नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। केबलारी। अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में सब गोलमाल है। कांग्रेस के ही कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस ने जो युवाओं के बीच में इलेक्शन करवाया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस नवयुवकों के बीच में ही द्वेष भावना और मनभेद पैदा कर सकती है। और इसी विषय पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस की यूथ इलेक्शन की पॉलिसी युवाओं की प्रतिभाओं को एक बेहतरीन मंच देने का कार्य करेगी एवं युवाओं के नेतृत्व से पार्टी को एक नई दिशा और दशा मिल सकती है। इन सब बातों के बीच में सच तो ये भी है कि यदि कांग्रेस के यूथ इलेक्शन चुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस यूथ इलेक्शन की पॉलिसी युवाओं को वर्गों में बांटने का कार्य कर रही है। जग जाहिर है कि पूर्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह भी दो वर्गों में तनाव माना गया है। उमंग शर्मा को जिला महासचिव बनाए जाने पर यूथ कांग्रेस के चुनाव पर भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिवनी भाजपा के कुछ युवाओं का कांग्रेस से सवाल है कि उमंग शर्मा जब भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो युवा कांग्रेस के जिला सचिव कैसे बने। सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुराना जी जवाब दो। इस विषय पर विभिन्न राज्यों के न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खबर प्रकाशित की है। सेम ऐसा ही एक मामला जबलपुर में भी सामने आया है। भाजपा के हर्षित सिंह को भी कांग्रेस ने किसी पद से सम्मानित किया है। इस विषय पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस आखिर क्यों पद से सम्मानित कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है, यह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। इस विषय पर आइए हम सब जानते हैं कि उमंग शर्मा उर्फ बब्बी क्या कहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट खबर समय जगत पर भाई बिट्टू जख्म की रिपोर्ट के साथ। हमारे बीच में है उमंग शर्मा उर्फ बब्बी, जिन्होंने पूर्व में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा था। लेकिन बब्बी भाई अभी जैसा कि सोशल मीडिया में एक नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिस पर अभी जो कांग्रेस के संगठन चुनाव हुए थे यूथ कांग्रेस के, उसमें आपको जिला महासचिव का पद दिया गया है ना। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब पूर्व में आपने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थामा था, फिर आपको जिला महासचिव का पद देना, इस बिंदु पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और समस्त जिलेवासियों को बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। मैंने मार्च 2020 में ही कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से और अपनी प्राथमिक सदस्यता से जी कांग्रेस की रीति नीति से व्यतीत होकर इस्तीफा दे दिया था। जी जी उसके बाद भी यूथ कांग्रेस के अभी जो हाल ही में संगठन चुनाव हुए हैं जी, उसके रिजल्ट में मेरे को युवक कांग्रेस का जिले का सचिव नियुक्त किया गया जी, जो एक हास्यास्पद विषय है। जी, मैं मानता हूं कि जब मैंने पहली कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, उससे त्यागपत्र दे दिया है, तो मेरा यूथ कांग्रेस के सचिव पद पर नाम आना जी जी समझ से परे है। अच्छा, जब यूथ कांग्रेस की प्रोसेसिंग चल रही थी, जब ये ऐसी रणनीति चल रही थी सदस्यता अभियान, उस समय आप भाजपा में थे या कांग्रेस में थे। उस समय मैं कांग्रेस में था फरवरी में। जी जी। लेकिन मार्च में जब मैंने इस्तीफा दे दिया था जी जी, तो मेरा नाम उससे हटाया जाना था। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो इस संबंध में आप अभी जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खुराना जी, इस विषय में उनसे आपकी कुछ बात हुई। उनसे मेरी कुछ बात नहीं हुई है, वो शायद शहर में भी नहीं है, अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली है। जी जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो ये चरित्र सामने आया है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुआ है, उसका नाम जिला महासचिव में आना, और इसके पहले भी कई प्रकार के संदेह उठ चुके हैं यूथ कांग्रेस के जिस तरह से चुनाव हुए हैं। इस विषय में जांच अगर होगी तो कई खुलासे और हो सकते हैं चुनाव को लेकर। बब्बी भाई, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए केबलारी से भाई बिट्टू जख्म की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.